हाँ, हमारे यहाँ हम लोग बालूशाही बनाते हैं लेकिन ऑन ऑर्डर। अच्छा ऑन ऑर्डर। हाँ उनको हम पूछो। लोग तो वो भी बहुत पहले बनाते थे। अब यहाँ पे बॉम्बे के वेदर में टिकती नहीं है हाँ सोन पापड़ी, सोन पापड़ी। हाँ पर वो क्या बनती है हमारे यहाँ। वो टिकती नहीं है इस वेदर में। हाँ हाँ हाँ। वो मतलब एक दिन में ही। अभी और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे महंगी भी मिठाइयाँ बहुत है और वो चीज़ भी नहीं मिलती। वो चीज़ तो मिल ही नहीं सकती है ना। अगर आप हाथरस गई होंगे तो ब्रिजवासी स्वीट हाउस का नाम सुना होगा। ब्रिजवासी तो फेमस है ना, मतलब। सबसे फेमस है। हम्म, अगर इतना इतना चखना शुरू कर दें उसकी दुकान में तो आपका पेट भर जाएगा। हाँ, आई एम श्योर। उनकी 5-5 फ्लोर की सिर्फ मिठाई की दुकान है मथुरा में। हाँ मैं जब गया हूँ। हाँ, आई एम श्योर। हाँ गया हूँ, रोल हाँ। रोल मत करो, 1 मिनट में जरा से पूछो। सपना जी किस तरह से क्या करने वाले हैं आप अपना नाम दर्ज कराने के लिए बुक ऑफ द रिकॉर्ड में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? संस्कृति मेरा रेस्टोरेंट है और मैं संस्कृति के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द लार्जेस्ट इमरती। जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 20 किलो लड्डू का था, जो हमको ब्रेक करना है। तो इसलिए अभी हमको 20 किलो की इमरती बनानी है, जो अपने आप में ही एक चैलेंज है, लेकिन हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और अब हम उसको करेंगे। ये आइडिया कहाँ से आया दिमाग में आपका कि संस्कृति मेरा रेस्टोरेंट जो है वो 10 साल पुराना है और करंटली हमारे 10 इयर्स के सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। मेरा पहला संस्कृति इनॉर्बिट मॉल में था और उसके बाद हमने काफ़ी सारे खोले। तो करंटली हमारे पास इन्फिनिटी मॉल अंधेरी, इन्फिनिटी मॉल मलाड और इनॉर्बिट मॉल मलाड में संस्कृति है। और उसकी ब्रांडिंग एक्सरसाइजेज शुरू करी है हमने 1 महीने पहले, जब हमने इन्फिनिटी मॉल अंधेरी मलाड खोला। वो मेरा पहला आउटलेट है जो लाइव रेस्टोरेंट है, लाइव किचन है, जहाँ पे खाना कस्टमर के सामने बनता है। इसलिए वो सात्विक है, क्योंकि वो हेल्दी है। और तब हमने डिसाइड किया कि अभी हमको संस्कृति को आगे बढ़ाना है और इसका ब्रांडिंग एक्सरसाइज करना है, इनको काफ़ी लोगों तक पहुँचाना है। तो जब हमारे डिस्कशंस चल रहे थे तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ही लेके जाना है। तो जब फाइनली बहुत सारी चीज़ें हुई, तब हमने सोचा कि जलेबी जिससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जलेबी मेरी सिग्नेचर आइटम है। अगर आप मेरे रेस्टोरेंट में जाओगे तो मेरा जलेबी का जो बोर्ड है वो 6 फीट बाय 6 फीट का है, सबसे बड़ा, और वही आपके सामने दिखता है और जलेबी लाइव आपके सामने बनती है सारे रेस्टोरेंट्स में। तो हमने बोला कि हम जलेबी को वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालेंगे। तो जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि जलेबी को 20 किलो का बनाएंगे। अब जलेबी एक बहुत लाइट वेट आइटम है, तो वो उसको 20 किलो का बनाना बहुत मुश्किल है, चाहे मैं 10 फीट बनाऊँ या 20 फीट की कढ़ाई में, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमने सोचा हम इमरती बनाएंगे, और इमरती जो चीज़ है वो यूपी से ओरिजिनेट होती है, हमारा खाना भी यूपी का है, इसलिए इससे बेटर कोई आइडिया नहीं था। तब हमने सोचा कि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमरती बनाएंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो ये मतलब कैसे क्या प्लान किया हुआ आपने, कैसे बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, जरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में जरा बताएं। जी, हमने ये पूरे प्लानिंग में हमको करीब ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लगे हैं। इसका डिसीजन हमने लिया था दिसंबर में। दिसंबर 1 तारीख को मेरा इन्फिनिटी मॉल मलाड खुल गया था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसका मार्केटिंग शुरू करना है और ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू करनी है दिसंबर में। तो जब बहुत सारे आइडियाज़ आए, डिस्कशन हुए, हमने राजस्थानी फूड फेस्टिवल किया और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया हमें, तब हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमरती जलेबी बनाएंगे। फिर अब इसलिए अभी हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जलेबी भी बना रहे हैं, जो लिम्का का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो 8.2 फीट का स्टार जलसा ने लास्ट ईयर अटैम्प्ट किया था, जो 8.2 फीट की जलेबी है और वो 4.5 घंटे में बनी थी। अब हम जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, हमको ये दोनों रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। इसके साथ साथ हम लोग 10 दिन का मेला कर रहे हैं संस्कृति के लिए, और वो इन्फिनिटी मॉल में शुरू होगा 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल से 3 मई तक हमारा 10 दिन का संस्कृति मेला है। वहाँ पर पहले 7 डेज़ हम लोग जलेबी ईटिंग कंपटीशन, जलेबी मेकिंग कंपटीशन, मेरे महाराज सारे प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, और हम सब हमारे कस्टमर्स को मौका देंगे कि वो लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट हो सके। तो जो लोग जलेबी मेकिंग कंपटीशन के विनर्स होंगे उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे टू मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ जलेबीज इन 1 मिनट इन 1 कढ़ाई एट 1 टाइम,
और जो विनर है जलेबी ईटिंग कंपटीशन का, उसको मौका देंगे टू ईट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जलेबीज इन 1 मिनट एट वन टाइम। तो और प्लस इसको छोड़ के हमारे पास हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रहे हैं विच इज़ संस्कृति स्पेशल। तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है, और ऐसे अच्छे तैयार होके कपड़े पहन के, कोई राजस्थानी बन के आएगा, कोई गुजराती, कोई बंगाली, एंड हम उनकी कंपटीशन करेंगे। उनको भी काफ़ी सारे प्राइजेस देंगे, गिफ्ट्स देंगे, कूपन्स देंगे, कैमरास देंगे, मोबाइल फ़ोन्स देंगे। ये सब प्राइजेस के लिए हमने रखे हुए हैं। और डिजिटल सुपरस्टार एक ब्रांड है जो मेरा दोस्त है रॉन, इनफैक्ट उसी के साथ डिस्कशन में ये फाइनल हमारा डिसीजन हुआ था। और रॉन ने मुझे बोला, जब मैं उसके साथ डिस्कस कर रही थी तो उसने कहा कि हम लोग इंडियन आइडल और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लोगों को भी प्रमोशन के लिए बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। तो और इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार को हम वहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो इंडियाज़ डिजिटल सुपरस्टार है वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट वायरल हो रहा है, और उसका कंपटीशन हमारे आउटलेट में, हमारे मेले में होगा, और जो विनर होगा उसको 20 लाख का प्राइज़ मिलेगा। तो ये सारे वीडियो शूट होके अपलोड होंगे यूट्यूब पे, और उसका फिनाले 2 मई को है, इनफैक्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल ओनली। तो जो है मैं ये कह रहा था कि सिर्फ आपका रेस्टोरेंट ये समझ में आ गया कि बहुत हेल्दी खाना बनाता है, लोगों को पसंद आता है, तो क्या सिर्फ आप मुंबई में ही, क्यों मुंबई से बाहर का कोई प्लान है रेस्टोरेंट खोलने का इस तरीके का? बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृति का तो डेफिनेटली प्लान्स है एक्सपेंशन का। अभी हमारी ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस चल रही है। इसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा, इसको फ्रेंचाइज करेंगे हम, और इसको हम एक्सपेंशन ज़रूर करेंगे इंडिया में, क्यों अब्रॉड भी करेंगे। इंडिया में मुंबई के बाद दूसरा नंबर किसका दिमाग में आता है कि वहाँ हमको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए? बैंगलोर एंड हैदराबाद, बिकॉज बैंगलोर एंड हैदराबाद में ये खाने का बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग नॉर्थ इंडिया से, आईटी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया के सारे स्टेट से सब लोग वहाँ पे जाते हैं, एंड वहाँ पे मम्मी के हाथ के खाने की बहुत ज़रूरत है। और संस्कृति का खाना तो बिल्कुल माँ के हाथ के खाने की तरह ही है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन का इंसान खा ले। और कुछ परफेक्ट है? पता नहीं, मैंने अपने हिसाब से सब पॉजिटिव ही पूछा है। हाँ। जब आपके फायदे के लिए आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते मैं हैं। वही बोल रहा कि जो मेरे समझ में आएगा आपके फायदे के लिए, आपके रेस्टोरेंट के आपके फायदे के लिए। हाँ हाँ क्योंकि ठीक मैं है। इनके लिए पर्सनल करता हूँ जो आपके पीआर हैं। अच्छा। ये वीडियो ज़्यादा जगह वायरल होगा। ये मैं तो वो नहीं बोलूँ सात्विक चैलेंज? क्यों नहीं, जो बोलना हो सब बोलिए। वो ये वीडियो बना करके ज़्यादातर चैनलों पे यही जाने वाला है। अच्छा ये बना करके मैं मेल करूँगा इनको, अच्छा। ये वो सबको देंगे। हाँ, तो मैं सात्विक चैलेंज के बारे में तो मैंने बोला ही नहीं। बोला है ना आपने? मैंने बोला? हाँ बोला तो है, बोला है सात्विक चैलेंज ना, कहाँ बोला मैंने? तो बोल दीजिए। ओके। संस्कृति अपने मेले के साथ सात्विक चैलेंज भी प्रमोट कर रही है। सात्विक जो वर्ड है इसका मतलब है खाना जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो, प्योर वेजिटेरियन हो, सिंपल हो, और प्यार से बना हो, प्यार से सर्व किया हो, हेल्दी, फ्रेश, ये सब वर्ड सात्विक के साथ जोड़े जाते हैं। तो जो सात्विक चैलेंज है वो हमने कल से ट्विटर पे उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, और ये चैलेंज हम सबको देना चाहते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को देना चाहते हैं, बिकॉज़ मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन सात्विक रहने से प्रमोशन ऑफ हेल्दी लिविंग हम लोगों के दिमाग में, व्हाट डू यू से, आई डोंट नो, इंग्लिश में बोल सकते हैं। Okay, I prefer, I want to give this challenge to people because I want to promote Sattvic living, Sattvic way of life, which is, and the conditions for the Sattvic day, be Sattvic for a day, is the challenge. And what you have to do is you have to eat pure vegetarian food. You don't have to use onion, garlic. Preferably, if you can tell your mom to cook food for you for that day, it's the best thing to happen because that will have all the love in the world. And you should keep off screen for 1 hour. Write 5 things about 5 good things about a person that you hate or dislike, and 5 things that make you proud of yourself. That is the challenge.
So I want to invite everybody to take up this challenge for a day and see how you feel about it. For more details on the same, you can log on to www.sanskritiindia.in. हाँ